जिसे हम मनोविज्ञान की भाषा में ईगो कहते हैं, उसे अहम के रूप में जाना जाता है। आज इसके दायरे का विस्तार इस कदर हो रहा है कि हमारे घर परिवार तक इसकी समस्या से पीड़ित हो रहे हैं। राष्ट्राध्यक्षों के बीच अहम के टकराव के मामलों से पूरा जगत परिचित है, जिसके कारण भीषण युद्धों की मार आम जनता को सहनी पड़ती है। दरअसल अहम रहित जीवन का उद्देश्य व्यक्ति को सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना सिखाना है, ताकि वह पारिवारिक और सामाजिक रूप से उपयोगी बन सके। फ्रायड ने इस दिशा में बहुत काम किया है और वे इसे ईगो, सुपर ईगो में बांटते हैं। उनका कहना है कि सुपर ईगो नैतिकता और समाज के नियमों से संचालित कार्य करने में मदद देती है, जबकि अहंकार की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो मनुष्य का विनाश निश्चित है। मैं की यह भावना जहाँ हमारे सामाजिक मेल मिलाप में बाधक है, वहीं हमें ईर्ष्यावान और हठी भी बनाती है। व्यक्ति दूसरों के विचार सुनना बंद कर देता है। उसे अहंकार के चलते हर व्यक्ति अपना प्रतिस्पर्धी लगता है, जो कई तरह के मनोरोगों को जन्म देता है। गीता में श्री कृष्ण ने सब कुछ त्याग कर कर्म यानी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है, क्योंकि फल की इच्छा व्यक्ति को स्वार्थी और अनाचारी बनाती है। अहंकार संघर्ष का कारण भी बनता है। इतिहास के कई उदाहरण अहंकार के विगलन पर जोर देते हैं। भक्त कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में अहंकार को ही सबसे बड़ी बाधा बताया है। कबीर साफ लिखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मशहूर शायर बशीर बद्र ने भी कहा है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हैं वो टूट भी सकती है, मगर आज के युग में शोहरत और पद के अहंकार में चाहे खिलाड़ी हो या फिल्म स्टार या राजनेता, दुर्व्यवहार करने से बाज नहीं आते। अहम को रोकने के लिए जहां व्यवहार में आत्मसंयम चाहिए, वहीं योग और ध्यान जैसे उपाय भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। हम घरों में देखते हैं कि एकल परिवार होने के कारण पति पत्नी का अहम किसी भी मुद्दे पर टकरा जाता है और वहाँ कोई सास ससुर या माँ बाप जैसी इकाई नहीं होती जो समझाइश कर सके। नतीजतन तेजी से परिवार टूट रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कई अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन दिनों दिन तलाक के मामले अदालतों में बढ़ रहे हैं। अहम का यह टकराव बच्चों पर भी विपरीत असर डालता है और वे विघटित व्यक्तित्व के साथ कई मनोविकार लेकर जन्म लेते हैं। इसके कारण न केवल मानसिक शांति भंग होती है, बल्कि तनाव भी बढ़ता है, जिससे कई रोग कालांतर में जन्म ले सकते हैं। आज झूठे सम्मान के नाम पर हत्या के मामले देखने में आ रहे हैं।
गांव में आज भी दलित जातियों से आने वाले दूल्हों को घोड़ी से उतार दिए जाने की घटनाएं सामने आती रहती है। ये सब हमारी झूठी जातिगत श्रेष्ठता के अहंकार के चलते ही हो रहा है। महिलाओं की कार्य क्षमता को कम आंकना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना या छेड़खानी की घटनाएं होना सिर्फ पुरुषगत श्रेष्ठता की भावना के चलते ही हो रहा है। यह अहंकार ही समाज को विघटित कर रहा है और कई नई समस्याओं को जन्म दे रहा है। अहंकार से कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। हम व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्णय सही समय पर नहीं ले पाते। हमारे निर्णय परस्पर ईर्ष्या, द्वेष भाव और प्रतिशोध भावना पर टिके होते हैं और बहुधा गलत साबित होते हैं। फलस्वरूप कई कुंठाएं जन्म ले लेती है। आगे चलकर व्यक्ति स्वयं से असंतुष्ट अनुभव करता है और उसका आत्मसंघर्ष शुरू हो जाता है। अहंकार के चलते हम दूसरों के सुझाव और विचारों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। एक प्रकार की श्रेष्ठता की ग्रंथि हमारे कान और आँख बंद कर देती है। हमारे टीम वर्क में बाधा उत्पन्न होने लगती है। हमें सबका सहयोग मिलना बंद हो जाता है। इससे न केवल अवसरों का नुकसान होता है बल्कि समाज में हमारी स्वीकृति भी कम हो जाती है। हमें एक अहंकारी व्यक्ति मानकर लोग हमसे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। हमारे सामने अपने मन की बात कहने में मित्रगण और मातहत कर्मचारी भी हिचकने लगते हैं। फिर हम वास्तविकताओं से परिचित नहीं हो पाते और केवल झूठे लोगों से गिर जाते हैं। भविष्य में इससे हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और हमारा विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। इस सबसे बचने और व्यक्तित्व की इस कमजोरी को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करें, सहयोगी और संयमी बने, आत्म साक्षात्कार करें और स्वयं पर विजय प्राप्त करें। क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति न केवल समाज को अपना योगदान नहीं दे पाता बल्कि हिटलर की तरह पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल देता है। इसलिए अपने अहम या अहंकार की पोटली को नेपथ्य में रख देने की जरूरत है, क्योंकि उसका बोझ उठाते हुए जीवन यात्रा दुर्गम और कठिन हो जाएगी, सरल और सुखी नहीं है।